हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एमके सिंह पर। साथियों, आज 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक नई अपडेट ये है कि एक तो मुद्दा आपने पढ़ ही लिया होगा न्यूज़पेपर के माध्यम से या बहुत सारे YouTube चैनल के माध्यम से कि 22/12/2018 तक जो शैक्षिक योग्यता पूरी न करने वाले अभ्यर्थी गलत तरीके से चयन पा गए थे, तो उन्हें तो बाहर किया जाना है। ये तो 100% श्योर हो चुका है, वो तो बाहर होंगे ही होंगे, क्योंकि उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी रह गए जो सही थे, उनकी शैक्षिक योग्यता सही थी, लेकिन वो बेचारे उनकी वजह से बाहर हो गए। ठीक है, तो एक तो मुद्दा यही है। ठीक है, दूसरा ये है कि अब फोर्थ काउंसलिंग होगी, तो बहुत सारे साथी ये सोच रहे होंगे कि फोर्थ काउंसलिंग कैसे हो जाएगी, अब नहीं होगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि इन्हें बाहर करने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं जो छात्र, ये वही हैं जो किनारे पर रह गए थे, और उन्हें जो है मौका मिलेगा। 100% फोर्थ काउंसलिंग होगी। कितने नंबर कम हो सकती है, मेरिट जो है कितने नंबर कम हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आपको भी जानकारी मिलती रहे। देखिए, शुरू करते हैं सबसे पहले वीडियो कि हमारा पहला मुद्दा तो यही चल रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो अभ्यर्थी 22/12/2018 तक अपनी शैक्षिक योग्यता पूरी न कर रहे थे, उन्होंने गलत तरीके से चयन पा लिया। भाई गलत तो है ही, तुम्हारी योग्यता जब पूरी नहीं है तो तुमने गलत तरीके से चयन पा लिया, उन्हें तो बाहर किया जाएगा। उसमें बहुत सारे तो ऐसे होंगे जिन्होंने हाई स्कूल में या इंटर में या ग्रेजुएशन में अपने नंबर ज्यादा भर दिए, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने नंबर ज्यादा भर दिए, तो वो भी बाहर होंगे। किसी ने अगर पूर्णांक कम भरा है और तो वो भी बाहर होगा, प्राप्तांक ज्यादा भरा है तो वो भी बाहर होगा। ठीक है, और जिनकी फाइनल में बीटीसी में या बीएड में बैक लगी हुई थी और उन्होंने अपने नंबर फालतू बढ़ा चढ़ा कर लिख दिए उसमें और फॉर्म में, और जो है बाद में सिलेक्शन ले लिया, तो वो तो बाहर होने हैं ही। ठीक है, इसके साथ कुछ वो अभ्यर्थी भी बाहर होंगे जिन्होंने गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लिया है, वो भी बाहर होने हैं। वैसे आरक्षण के वाले मुद्दे पे कोर्ट के द्वारा आदेश आ ही चुका है, सभी लोगों के सामने है कि कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि सबसे पहले तो इस भर्ती की लिस्ट को कैंसिल करके दोबारा से लिस्ट बनाई जाए और आरक्षित अभ्यर्थियों को सही लाभ दिया जाए। ठीक है, ये तो हो ही चुका है, उस पर कोर्ट जो है आदेश कर ही चुका है और सरकार उसमें लिपापोती करने के चक्कर में लगी हुई है। लेकिन कोर्ट ने आदेश किया है तो मानना ही पड़ेगा, भले ही समय लग जाए कितना भी। दूसरा, तो उससे भी वैकेंसियों में फर्क पड़ेगा। और दूसरा, इसमें जो शैक्षिक योग्यता पूरी न करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, इसमें जो पद खाली होंगे, इसके लिए भी सभी जिलों के बीएसए को आदेश मिल चुका है और बीएसए ने अपने खंड शिक्षा अधिकारियों से इसकी जांच करवानी शुरू कर दी है। प्रत्येक जिले से डाटा आने के बाद ये पता लग जाएगा कि कितने टोटल सीटें खाली होंगी, और जब सीटें खाली होंगी तो जो अभ्यर्थी अभी तक इसकी लड़ाई लड़ रहे थे, जो ये सरकार ने आदेश नहीं किया है, ये कोर्ट ने अपने आप आदेश नहीं किया है कि फर्जी शिक्षक भर्ती हो गए, इसके लिए उन अभ्यर्थियों ने लड़ाई लड़ी है जो इस चयन से वंचित रह गए थे, जो इसके हकदार थे, जो सही हकदार थे और उससे वंचित रह गए थे, जिन्होंने मेहनत की थी और वो वंचित रह गए, तो उन्होंने लड़ाई लड़ी है, ये उनकी जीत है। और जब वो इतना जीत जाएंगे कि वो उन्हें बाहर करवा देंगे, तो फिर उन्हें जो है अंदर जाने का भी मौका मिलेगा, फिर वो कोशिश करेंगे और लड़ेंगे तो अंदर भी जाएंगे भाई, उसमें सिलेक्शन भी लेंगे। तो इसलिए हिम्मत ना हारें दोस्तों, आपकी जो जीत है वो पक्की हो चुकी है। इसमें से ही आपकी जीत पक्की हो गई है, जब उन्हें बाहर निकाला जाएगा तो आपके लिए फोर्थ काउंसलिंग की उम्मीद पूरी हो चुकी है। फोर्थ काउंसलिंग होगी। अब बात करें नंबर कितने कम हो सकती है, मेरिट कितने नंबर मेरिट कम हो सकती है। देखिए, अनरिजर्व की बात करें तो 1 नंबर कम से कम होगी मेरिट, 1 नंबर तो अनरिजर्व की मेरिट कम होगी। और रिजर्व कैटेगरी में ओबीसी और एससी एसटी की मेरिट कम करें तो 1 से 1.5 नंबर भी कम हो सकती है, क्योंकि इनका मैटर एक रिजर्वेशन वाला भी अटका हुआ है, तो ज्यादा भी कम हो सकती है। इसलिए वो अभ्यर्थी तैयार रहें जिनके किनारे पर नंबर हैं, और जो किनारे पर छूट गए थे सिलेक्शन लेने से, वो तैयार रहें, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। और ये बाहर हो जाएंगे तो उन्हें जो है बहुत अच्छा मौका मिलेगा। ठीक है, तो साथियों, बहुत से साथी तो ये कहेंगे कि फोर्थ काउंसलिंग होने की तो कोई उम्मीद नहीं है। तो भाइयों, 5 साल के बाद इन्हें बाहर निकालने की भी कोई उम्मीद नहीं थी, ये बाहर अगर निकाले जा रहे हैं तो ये भी एक सच्चाई की जीत है। और जब सच्चाई इतनी जीत गई तो आगे भी सच्चाई की जीत होनी निश्चित है। तो आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, आगे लड़ाई लड़नी है अपनी और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। अगर ये बाहर निकल जाते हैं, जिनकी संख्या भी हजारों में बताई जा रही है, अगर हजारों की संख्या में लोग अब बाहर निकलेंगे फर्जी शिक्षक,
तो हजारों की संख्या में पद खाली होंगे, और जब हजारों की संख्या में पद खाली होंगे तो वो कैंडिडेट हिम्मत नहीं हारेंगे, वो लड़ाई लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो वो जीत कर आएंगे और उनके लिए काउंसलिंग होगी और उनको सिलेक्शन मिलेगा, पक्का मिलेगा।